आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, दिए गए चित्र में वृत्त ए सी डी बी का केंद्र O है। वृत्त की दो बराबर जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु P पर काटती है। सिद्ध कीजिए कि पी बी बराबर पी डी। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर O हमारे पास क्या है, वृत्त का केंद्र है। ए बी और सी डी वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं। ए बी और बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ये हमें दे रखा है। हमें क्या सिद्ध करना है कि जो पी बी मतलब जो ये दूरी है वो पी डी इस दूरी के बराबर हो। किस प्रकार सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे। ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी जीवा पर एक लंब डालूंगा। मान लो ये एम बिंदु पर मिल रहा है, लंब मतलब 90 डिग्री की एक रेखा खींचूंगा। इसी प्रकार सी डी जीवा पर एक लंब डालूंगा। मान लो ये एन बिंदु पर मिल रहा है, ये कोण हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि वृत्त की जो समान जीवाएं होती है वो वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। समान जीवाएं हमेशा वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। जैसे यहाँ पर ए बी और सी डी समान जीवाएं है, तो ओ एम है वो ओ एन के क्या होगा, बराबर होगा। ओ एम किसके बराबर होगा, ओ एन के बराबर होगा, क्योंकि जो वृत्त की बराबर जीवाएं होती है वो वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। और एक चीज हम ये भी जानते हैं कि वृत्त की केंद्र से, जैसे यहां पर O वृत्त का केंद्र है, OM क्या है, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब यहां पर जो AM दूरी है वो किसके बराबर है, BM के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि OM क्या है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, दो समान भागों में विभाजित करता है। इसी प्रकार जो CN दूरी है वो DN दूरी के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? CN दूरी हमारे पास DN दूरी के बराबर होगी। हमें क्या सिद्ध करना है, PB PD के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र बिंदु O से P को मिला देंगे। अब यहां पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। सबसे पहला त्रिभुज हमारे पास क्या है, त्रिभुज POM। वह दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, त्रिभुज PON। दोनों त्रिभुज की अगर तुलना करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज की भुजा OM है वो किसके बराबर है, दूसरे त्रिभुज की भुजा ON के बराबर है। साथ ही साथ दोनों त्रिभुजों में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कोण OMP ये बराबर होगा कोण OND के बराबर। और दोनों ही त्रिभुज में एक भुजा OP भुजा क्या है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। जो OP भुजा है वो दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहां पर दो भुजा और एक कोण हमारे पास बराबर है। तो भुजा कोण भुजा नियम से, SAS नियम से हम क्या बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज POM है वो सर्वांग सम है त्रिभुज PON के। और अगर ये आपस में सर्वांग सम है, अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी हो जाएगी, PO तो PO उभयनिष्ठ है, OM जो होगा वो ON के बराबर है, ये भी दे रखा है। तीसरी भुजा हमारे पास कौन सी बची, PM भुजा है, वो किसके बराबर हो जाएगी, PN भुजा के, क्योंकि ये भुजा तो दोनों में उभयनिष्ठ है OP। ये भुजा ON है वो OM के बराबर है, ये दोनों तो हमें यहाँ पर बराबर दे रखे हैं। तीसरी भुजा कौन सी बची, PM और PN। तो PM जो होगा वो PN के बराबर होगा। अब PM को मैं क्या लिख सकता हूँ, PM को दो भागों में तोड़ सकता हूँ, MB प्लस BP। तो यहां से PM को हम क्या लिख सकते हैं, PB प्लस BM। इसी प्रकार PN को हम क्या लिख सकते हैं, PD और प्लस DN। और DN और BM ये जो दोनों हैं वो आपस में बराबर होंगे। क्योंकि बराबर होंगे, क्योंकि यहां पर हमने एक चीज तो लिख दी थी कि AM BM के बराबर है और CN DN के बराबर है, और दोनों जीवाएं समान लंबाई की AB CD के बराबर है। अब AB को मैं क्या लिख सकता हूं, AB हमारे पास, AB को मैं लिख सकता हूं AM प्लस BM, और AM और BM बराबर है तो BM की जगह AM लिखूंगा तो AB क्या हो जाएगा, 2AM। इसी प्रकार CD हमारे पास क्या हो जाएगा, 2CN। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर CD, इसमें मान रखूंगा 2AM बराबर 2CN। तो यहां से मैं लिख सकता हूं जो AM है वो CN के बराबर है। अब AM BN के बराबर है और CN DN के बराबर है, तो BM जो होगा वो DN के बराबर होगा। मतलब ये चारों, ये 1 2 3 4 ये आपस में क्या है, बराबर है। तो BM जो है वो किसके बराबर होगा, DN के बराबर होगा। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो BM दूरी है वो DN के बराबर होगी। तो BM DN के बराबर है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, PB दूरी है वो PD के बराबर है, और यही हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।